बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमायनी, कामयाबी का इम्कान तकरीबन ख़त्म, कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। बानी ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई अमेरिका की नई इंतज़ामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई के अपनी पार्टी के लोग उस पर एतबार नहीं करते। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात एक लाहासिल एक्सरसाइज है। बानी कहता है मुज़ाकरात हमारे लिए पिंडी पहुंचने का जरिया है। ये कहते हैं असल में तो हम पिंडी वालों से बात कर रहे हैं। इस किस्म की ये बातें करते हैं तो कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा। हम बानी से बात करें, इनकी अहलिया से, या कोई और लीडर होना चाहिए। ये पहले कहते थे अपनी डिमांड लिख कर देंगे, फिर इससे भी मुकर गए। बानी पीटीआई अपनी पार्टी के रहनुमाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे शकूक व शुबहात सच साबित हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहता हूं मुज़ाकरात होने चाहिए। तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर को रिहा करने की पेशकश मोहसिन नकवी ने की। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई के हाउस अरेस्ट की पेशकश भी की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश की। रिहाई की पेशकश लेकर चेयरमैन पीटीआई 3 बार अडयाला जेल भी गए। बानी पीटीआई को पहली पेशकश 26 नवंबर को हाउस अरेस्ट की गई। बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाते तो अब तक बानी से मुलाकात हो चुकी होती। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बानी पीटीआई को पेशकश अली अमीन गंडापुर के जरिए नहीं की गई। पहले कहा गया था कि 3 साल के लिए मुल्क से चले जाएं। महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने का मतलब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। अली अमीन गंडापुर की वन-ऑन-वन मुलाकातें मोहसिन नकवी से ही हुई। हमारी मुलाकातें मीटिंग्स में हुई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने तो बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद कर सकते हैं। मेरी नज़र में सियासी ताकतों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सियासी डायलॉग बाज़ाब्ता नहीं तो बेज़ाब्ता ही होने चाहिए। मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो फरीकैन और लीडरशिप सख्त बयानात नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की बिल्कुल दुरुस्त है। मुज़ाकरात के दौरान लीडरशिप की जानिब से ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि अफहाम व तफहीम नजर आए। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम बानी से पूछे बगैर एक लफ्ज नहीं बोल सकती। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में 2 हफ्ते लगा दिए गए हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इनके TORs क्या होंगे। इन लोगों की रिहाई होने दें, क्या इन लोगों की फहरिस्त हम खुद बना लें। साबिक वज़ीर आज़म को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर के जरिए आई। साबिक वज़ीर आला की बहन अली मकान कहती हैं मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। हमें अदलिया पर एतमाद करना है। इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोल बोल के थक गए। जुडिशल कमीशन बनाएं, कैदियों को रिहा करें। हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई को यह भी कहा गया चुप रहो, मुंह ना खोलो। मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है। मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दे रहे। फैसला तो बानी पीटीआई ने करना है। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। पीटीआई मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी है। असीरान को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमसे इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया। हमारे लोगों को रोका गया। फतह को शिकस्त में बदला गया। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। अपोजिशन लीडर उमर रजूब बोले मुल्क से 14 अरब डॉलर और 20 लाख नौजवान बाहर जा चुके हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी वाज़ेह करना होगी। हमने 2 टोक कहा था बानी चेयरमैन से इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात कराई जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी के आलात के होते हुए खुलकर बात नहीं की जा सकती। हमें हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मौजूदा सूरत हाल में हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पीटीआई अदालतों के जरिए अपनी रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो कब की कर लेते। कानूनी महाज पर हम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। सियासी जमातों के ऑप्शन महदूद होते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल चलाई जाएगी।
मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। पीका एक्ट के तहत FBR का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल करार। वफाकी काबीना ने 60% दरामदात और बरामदात गवादर बंदरगाह से करने की मंजूरी। तालीमी इदारों के लिए रिफर्बिश क्रोम बुक्स की खरीदारी पर इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सस्ती नहीं होगी तो बरामदात बढ़ नहीं सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। बरामदात का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें करना होंगी। बरामदात होंगी तो ग्रोथ भी होगी। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला, अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश। काबीना को वजारत बहरी अमूर की गवादर बंदरगाह से मार्च 2024 तक दरामदात तो बरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका वजारतों की रिपोर्ट्स को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर जामी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। था 43 मिनिस्ट्रीज, 43 मिनिस्ट्रीज, उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएँ और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। खिदमत से मुतल्लिक आसामियां आउटसोर्स करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर अफेयर्स और सेफ्रॉन की वजारतें ज़म, कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म। 20 वजारतों के हुजम को कम किया जाएगा। 43 वजारतों और उनके 400 महकमों की अफादियत और उन्हें बरकरार रखने या न रखने पर काम जारी। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म करेंगे। 30 जून 2025 से कबल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम माशी तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थीं, वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थीं। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म कर दिया। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं। हुकूमत को हर रोज एक नया चैलेंज होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आबादी बढ़ने से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। दिन रात मेहनत करके आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब अस्पतालों में 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। चीन गई तो उनसे पूछा क्या आपके मुल्क में अद्वियात चोरी होती हैं। चीनी हुकाम मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि वहाँ अद्वियात चोरी नहीं होती। पाकिस्तान के पहले पब्लिक कैंसर सेंटर की तामीर तेजी से जारी है। अगर कोई आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल ने कहा आइन वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकती है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत ने कहा इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। आईनी बेंच ने अगले 3 रोज की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। सिर्फ फौजी अदालतों के केस की समाअत होगी। हुकूमत 4 माह की मेहमान रियायत या भीख नहीं मांग रहे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं सिर्फ दबाव से आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। कोई भी मुल्क आज़ाद अदलिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अदालत ने कहा बानी PTI पर तोशा खाना का केस बनता ही नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। इस मामले में सजा फलाही काम पर दी जाएगी। तोशा खाना झूठ पर मबनी एक सियासी केस था। 9 मई को जब बानी को उठाया अलकादर केस वही था। बानी PTI ने गरीब लोगों के लिए काम किया। इस वक्त मुल्क को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया गया है।
पीटीआई की हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं अपना हिसाब दो और अपनी राह लो, और ना कोई गिला और ना कोई नाराजगी। पीटीआई अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है जो इसका वतीरा है। मौजूदा हुकूमत आवाम का इंतखाब है। पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पीटीआई अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। सियासी माशी और इखलाकी गिरावट की जिम्मेदार पीटीआई है। वो कौन था जिसने अपोजिशन की मिसाक मईशत को रद्द किया था? वो कौन था जो IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों पर असरअंदाज हुआ? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। जमानत की दरखास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। एक रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। वकील ने बताया जेल हुकाम बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत की अमले को अगली तारीख से कबल बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक़ अमूर का जायजा। एलामिया के मुताबिक इजलास में वाहगा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं पाक धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे यकजा हैं। पेशावर में बढ़ती आलूदगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एयर क्वालिटी से मुतल्लिक़ इजलास। फ़िज़ाई आलूदगी के मसाइल से निमटने के लिए सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने का फैसला। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। एक्शन प्लान मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश किया जाएगा। गैर मयारी तेल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 13 जनवरी को तलब। महकमा इंतजामी अमूर ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ्त से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेक्शन को 2 माह में मुकम्मल करने के साथ साथ एक्सप्रेस वे के लिए एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी हंगामी हालत के लिए मौजूद रखी जाएं। मुतल्लिका हुकाम को एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की भी हिदायत। इजलास में शाह फैसल इंटरसेक्शन था एयरपोर्ट रोड को बेहतर करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसाक डार ने सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने इसाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा हुकूमत के फैसलों में PP से मुशावरत न करने पर पार्टी रहनुमाओं का दबाव है। बिलावल के बाद इसाक डार के सदर मुमलिकत से मुलाकात। आलमी और खित्ते के बदलते हुए हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातें बाहमी ताउन और इश्तिराक के साथ आगे बढ़ रही हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती की वजह से हैदराबाद सखर रोड नहीं बन पाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत को मंसूबों के लिए पैसे रखने चाहिए। हैदराबाद सखर सड़क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाने का कहा जाता है। टूटी सड़कों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सिंध में ज्यादतियां की जा रही हैं। टैक्स लेना अच्छी बात है मगर सहूलियात भी दी तब टैक्स लें। जिस तरह बाकी स्कीमों के लिए पैसे रखते हैं सखर मोटरवे के लिए भी रखें। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। कर्जे 70,366 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर के 1 महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हुजम 70,366 अरब रुपए रहा। मकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था।
वफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मवाजना करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्की कर्जे बढ़ने पर बयान। कहा हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1248 अरब रुपए का कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब है। कर्ज ने शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए मुजम्मिल असलम का कहना था, अगर कौम की फिक्र हो तो दो चीज़ों में पंजाब, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना कर लें, लग पता जाएगा। इश्तिहारात खर्चों बैरून मुल्क सफर के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक। गुजरावाला में बेटियों पर बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगाने का इल्जाम। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 2 बेटियों के साथ मकतूल की दोनों बीवियों को भी नामजद किया गया। अली अकबर ने 3 शादियां कर रखी थी, 12 बच्चे हैं। अमन मुआहदे के बावजूद कुरम में इमदादी सामान ना जा सका। सड़क की बंदिश के बाद टल से काफिले की रवानगी नामुमकिन। सामान की तरसील न होने के बायस अशिया ज़रूरिया का जखीरा मुकम्मल तौर पर खत्म। जिला कुरम में तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद हैं। शहरियों को अशिया ज़रूरिया की किल्लत का सामना। पर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर। जिला कुरम के हालात एक बार फिर कशीदा। ताजर रहनुमा और दीगर अमायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ सद्दा में ताजरों की हड़ताल। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। अमायदीन और ताजर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मंदूरी में धरना भी जारी। मटर शाहरा मुकम्मल बंद। इमदादी सामान खराब होने का खदशा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कुरम की मरकजी शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा नोटिस। अली अमीन गंडापुर की जानिब से दायर दरख्वास्त आज समात के लिए मुकर्रर। समात जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम वली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। नोटिस गैर कानूनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। नोटिस को मुअत्तल किया जाए। डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस के कैफेटेरियाज और वेटिंग एरिया में गंदगी। वॉशरूम्स खराब, हर तरफ बदबू। मजदूरों ने कमरों में चारपाइयां बिछा ली। जगह जगह कचरे के ढेर। अस्तबल बनाए जाने का भी इंकशाफ। वीजा के लिए सिफारत खाने जाने वाले शहरियों को सरेआम गैर मयारी अशिया की फरोख्त भी जारी।